जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग मनोना धाम आने की सोच रहे हैं, आप अपनी बीमारियों को ठीक कराना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे यहाँ पर आ पाएंगे। जो श्याम भक्त यहाँ पर 9 फरवरी से लेकर के और 10 मार्च तक आना चाहते हैं, तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कैसे आप लोग आएंगे यहाँ पर, कैसे महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, कैसे श्याम जल पढ़वाएंगे और यहाँ आने के बाद कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक नहीं होती हैं, और कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है, आपको सबसे पहले कौन सी लाइन में लगना होगा। और जो लोग घर से अकेले आ रहे हैं, वो घर बैठे मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी के लिए श्याम जल कैसे पढ़वा पाओगे, सभी बातें इसी वीडियो के द्वारा आप लोगों को पता चलने वाली हैं। सबसे पहले आप लोगों को लेना पड़ेगा महाराज जी से आशीर्वाद, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग महाराज जी के पास जाएंगे, श्याम जल पढ़वाएंगे और आशीर्वाद लेंगे, अपनी बीमारी परेशानी बताएंगे, ताकि आप लोगों की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो सकें। अब जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें आप लोग कैसे आ पाएंगे। आपको सबसे पहले आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन पे या फिर आंवला रेलवे स्टेशन पे। दो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, दोनों ही जगह से आप लोगों को ई रिक्शा टेम्पो बस मिल जाएंगी, जो आपको मनोना धाम तक ला के छोड़ देंगी। बरेली से मनोना धाम तक के 50 रुपये जाते हैं और आंवला से आपके मनोना धाम तक के 20 रुपये जाते हैं। आपको बरेली से और मनोना धाम तक की दूरी 45 किलोमीटर मिलेगी और आंवला से लगभग 5 से 6 किलोमीटर मिलेगी। इसी के साथ साथ आप लोग जब प्रवेश करेंगे मनोना धाम पर, तो आप लोगों को यहाँ टोटल 2 लाइनें लगती हुई नजर आएंगी। एक लाइन तो लगती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, जो सबसे ज़्यादा मेन मुख्य और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप लोगों को महाराज जी वाली सबसे पहले उसी लाइन में लगना है। अब ध्यान रखना है, दूसरी लाइन जो लगती है वो लगती है खाटू श्याम बाबा की, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, अर्जी लगाने की और आशीर्वाद लेने की बाबा से। बाकी की आप लोग वहाँ दर्शन भी कर सकते हैं। और जो तीसरी लाइन लगती है वो लगती है अक्सर टोकन वालों की। वो लाइन नहीं लगती है, आपको केवल गेट नंबर 1 पे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा और आपका प्रवेश हो जाएगा। और टोकन ध्यान रखना उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। अब सबसे पहले आप लगोगे महाराज जी वाली लाइन में, देख सकते हो महाराज जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है। देखो कभी नहीं हो पाते हैं दर्शन, बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता है, तब जा करके गुरु जी के दर्शन हो पाते हैं। तो बाकी की आप ध्यान रखोगे, पहले लगोगे महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं उसी लाइन में, बड़े टीन सेट के बराबर में, वहाँ लगोगे। पहले ध्यान रखना 20 रुपए की श्याम जल की बोतल आती है, जो ले लेना पहले ही, तब जा करके लाइन में लगना। अब चाहे तो आप 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, चाहे 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, आने की जल्दी से जल्दी सोचना। सुबह अगर 5 बजे आ जाते हो, लास्ट 5 बजे तक आ जाओ यहाँ पर, क्योंकि लोग एक दिन पहले ही रात में लग जाते हैं, तो उनका सबसे पहले नंबर आ जाता है। तो आप लोग हो सके तो 5 बजे 4 बजे लाइन में लग जाओ, ताकि आप लोगों का पहली बैरिकेडिंग में नंबर आ जाए। जो बैरिकेडिंग लगती है, एक बैरिकेडिंग होती है, उसको लगभग दोपहर तक आशीर्वाद दे देते हैं और फिर दूसरी बैरिकेडिंग का नंबर रात के 8 बजे तक आ पाता है। तो कोशिश यही करना आप लोग कि आप लोग जल्दी से जल्दी लाइन में लग जाएं, और ताकि एक बार में आशीर्वाद मिल जाए और श्याम जल भी पढ़वा सकें। जैसे ही आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे, आपको अपनी बीमारियां परेशानियां जो भी रहती हैं शरीर में, वो आपको बता देनी है, ताकि आप लोग श्याम जल पढ़वा सकें और आशीर्वाद भी ले सकें। अब जो लोग घर बैठे किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं और अकेले गए हैं, तो उनका एक फ़ोटो दिखा देना है और उनके नाम का श्याम जल पढ़वा लेना है। चाहे तो श्याम जल की बोतल 1 ले जाओ, 2 ले जाओ, 3 ले जाओ, 4 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप लोगों को लेना है प्रसाद, जो मात्र मिलता है बच्चों के लिए। प्रसाद मिलता है 51 रुपये का, जिसे कहते हैं छोटा प्रसाद, और बड़ा प्रसाद होता है वो 101 रुपये का। ध्यान रखोगे, जो बड़े व्यक्ति मतलब चढ़ा को हिस्सा भी सकते हो, चाहे तो 51 रुपये वाला ले लो या फिर 101 रुपये का। अर्जी जो फार्म होता है वो साथ में ही मिलता है, आपको लेना पड़ेगा 101 रुपये का प्रसाद, तो अर्जी फार्म साथ में मिल जाएगा। और अर्जी जो फार्म होता है वो भरना पड़ेगा। आप लोग भर सकते हैं क्या बीमारी है, और मोबाइल नंबर, एड्रेस और व्यक्ति का नाम, वो अच्छी तरह से, और दुकान वाले की सहायता से भरवा लेना, वो खुद भर के दे देंगे। उस पैकेट में आपको अलग से 60 रुपये और रखने होंगे, 1 रुपया तो रखा हुआ होता है। अर्जी जो लगती है वो 61 रुपये लगती है। ध्यान रखोगे, बड़े मंदिर में पहले आपकी अर्जी चढ़ेगी और वहाँ पे आप लोग दर्शन करोगे खाटू श्याम बाबा के। वहाँ से नीचे निकलने के बाद दूसरे मंदिर में आपका प्रसाद चढ़ेगा, नीचे वाले मंदिर में। ध्यान रखोगे, प्रसाद चढ़ाते समय आपका आधा प्रसाद ले लेंगे वो, और आधा प्रसाद आपको वापस कर देंगे, वो आप अपने घर पे ले आना और कहीं मत चढ़ाना। थोड़े गुलाब के फूल रहते हैं उसमें, तो वो श्याम कुंड में चढ़ा सकते हो या फिर खाटू श्याम बाबा के नीचे वाले मंदिर में भी अर्पण कर सकते हो। इसी के साथ साथ ध्यान रखना है आप लोगों को, जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे, आप लोगों को यहाँ एक श्याम कुंड नजर आएगा, और ये वाला जो खाटू श्याम बाबा की पट्टी बंधी हुई है प्रसाद में निकलती हैं, वो यहाँ पर बांध सकते हो। काफ़ी लोग बांध रहे हैं,
अब ध्यान रखोगे यहाँ आने के बाद आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेन मुख्य काम करना है कि देखो मंगलवार और बुधवार को आना नहीं है, क्योंकि मंगलवार और बुधवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, बाकी की सभी दिन लगातार बैठते हैं। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहती है धाम पर। भाई मंदिर तो खुलेगा, जो दर्शन करने के लोग आएंगे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में तो वो लोग आ सकते हैं, आप लोग अर्जी भी लगा सकते हैं, प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, श्याम जल भी मिल जाएगा। केवल महाराज जी नहीं मिल पाएंगे मंगलवार और बुधवार, बाकी के आप लोग सभी दिन आ सकते हैं। और जब भी आओ आप लोग यहाँ पर तो 2 दिन का टाइम निकाल के आना है, 2 दिन या 3 दिन का, क्योंकि ऐसा होता है काफ़ी लोगों के साथ कि एक ही दिन का टाइम निकाल के आते हैं भाई, अगले दिन उनका रिजर्वेशन होता है ट्रेन में, फिर भाई उनको आशीर्वाद ही नहीं मिल पाता है और घर पे जल्दी जल्दी भाग के चले जाते हैं। तो आप लोग 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आओ, आपको पक्का आशीर्वाद मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद मैं बता दे रहा हूँ भाई रियलिटी क्या है, कि आप लोगों को यहाँ पैसा तो ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, मगर जो टाइम है आपका वो इतना ज़्यादा खर्च हो सकता है कि आप भाई परेशान हो जाएंगे, रोने लगेंगे, इतना टाइम लगता है लाइन में लगने के बाद। अक्सर देख सकते हो हज़ारों में लाखों में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, तब भाई लाइन का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितनी कितनी लंबी लाइनें लग जाती हैं। लगभग एक दिन में महाराज जी 5,000 लोगों के लिए आशीर्वाद दे देते हैं। तो अगर आप इससे अंदर रहे तो आपका आशीर्वाद मिल जाएगा एक दिन में, और अगर बाहर रहे तो आपका आशीर्वाद अगले दिन मिल पाएगा। तो ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी आने की सोच लेना। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था है वो आपको 60 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की खाने की व्यवस्था मिल जाएगी, एक व्यक्ति को भरपेट खाना। और इससे कम में भी मिलेगा, उससे ज़्यादा में भी वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ आने के बाद। अब ध्यान रखना है, ये लोग टोकन वाले हैं तो पूरा का पूरा भाई एरिया टोकन से भरा हुआ है। टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं। मैं पहले टोकन वालों को बता देता हूँ कि आप लोगों को गेट नंबर 1 पे आ जाना है। जिस व्यक्ति को बीमारियां रहती हैं, परेशानी रहती हैं और चल नहीं पाते हैं, तो गेट नंबर 1 पे आओ। पहले तो भाई सुबह वाले लोगों को लेते हैं पूरा भाई 12-1 बजे तक जो लोग आ जाते हैं उनको पहली बार में ही अंदर ले लेते हैं टोकन वालों को। फिर जो लोग 12-1 बजे के बाद आते हैं उनका भाई दूसरे शिफ्ट में नंबर आता है शाम के लिए। तो ध्यान रखोगे, फ़ायदा इसी में है कि आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाएँ। यहाँ आप लोग बस से भी आ सकते हैं और कार से भी आ सकते हैं, अपनी बाइक से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, और तो और भाई एरोप्लेन से भी आ सकते हैं, क्योंकि नज़दीकी बरेली भाई आप लोगों को एरोप्लेन की सुविधा मिल जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। कि सबसे पहले संडे और मंडे काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को जल्दी से जल्दी आना होगा, मंगलवार और बुधवार ना आए, यह 2 दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं। बाकी की इसी के बाद सबसे पहले आपको लगना होगा महाराज जी वाली लाइन में, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपका श्याम जल भी पड़वा दें। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो मेन मुख्य काम रहता है वो रहता है श्याम जल का। भले ही भाई 20 रुपये की श्याम जल की बोतल मिलती है, मगर फ़ायदा जो अक्सर देखने को मिलता है उसी का फ़ायदा देखने को मिलता है। और सिंपल सा यहाँ पर श्याम जल मिल जाएगा, लिखा भी है श्याम जल, और बहुत सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तब जाकर के नंबर आता है। देख लो यहाँ पर लिखा है श्याम जल, यहाँ आपको लेना है, और वो भी मात्र 20 रुपये का। देखो यहाँ पर एक बैरिकेडिंग खत्म हो चुकी है, एक बैरिकेडिंग को जो आशीर्वाद दे दिया दोपहर के टाइम पे, तो अभी पूरी लाइन खाली पड़ी है। और पूरा का पूरा नीचे वाली बैरिकेडिंग है वो भरी पड़ी है भाई, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ से भाई शौचालय की तरफ जा सकते हो, और निःशुल्क मिलेंगे भाई, टॉयलेट बाथरूम निःशुल्क हैं, कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर तो लोग भाई देखो वो भी लोग आते हैं जो 1 महीने का बच्चा लेकर भी आते हैं, और बड़े बुजुर्ग भी आते हैं 70-75 साल के। फ़ायदा अक्सर सभी लोगों को मिलता है, बीमारियाँ सभी तरह की ठीक होती हैं, चाहे तो आपको कोई भी बीमारी हो, परेशानी हो, आपकी सभी बीमारियाँ ठीक होती हैं। अब काफ़ी लोगों को तो हाल की हाल फ़ायदा पड़ जाता है 1 घंटे में या 2 घंटे में, मगर काफ़ी लोगों को 1 दिन या 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन भी लग जाते हैं। और काफ़ी लोगों को एक बार आने के बाद भी फ़ायदा नहीं पड़ पाता है। तो आप लोग हार मत माने, आप लोग दूसरी बार आ जाएँ, तीसरी बार आ जाएँ, आपको एकदम अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ आने के बाद बहुत सारी प्रसाद वाली दुकानें मिल जाएंगी, किसी भी दुकान पर से प्रसाद ले सकते हो भाई। जैसा धाम और पे गए होगे आप लोग, वैसे ही धाम यही है, मगर इस पे एक फ़ायदे की बात है कि आप लोग अपना जो वाहन लेके आएंगे वो निःशुल्क कहीं पे खड़ा करें। पार्किंग की कोई व्यवस्था वैसी नहीं है कि आपसे कोई रुपये पैसा लिया जाए। पूरा भाई 100-150 बीघे का फील्ड पड़ा है इस 3 साइड के पीछे, वहाँ पर आप लोग अपनी कार या बस है या मोटरसाइकिल है, जो भी पार्क करना चाहते हो कर सकते हो, कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यह रहा आपका खाटू श्याम बाबा मंदिर, आप दर्शन कर लो और कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोना धाम जरूर लिख देना। देखो लोग अक्सर यहाँ आना चाहते हैं, मगर काफ़ी लोगों को नसीब में नहीं हो पाता है तो नहीं आ पाते हैं। अब आप लोग पहले यहाँ दर्शन करेंगे, फिर बाहर जाएंगे, बाहर जाकर के नीचे वाले मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर देखने को अच्छा खासा नज़ारा मिलेगा। सभी आप लोगों को
सभी खुशहाली के साथ लोग आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहीं पर ही आपकी अर्जी चढ़ेगी। गुलाब के जो फूल होते हैं यहीं पर चढ़ा सकते हैं। मैंने भी यहीं अर्जी लगाई थी। बाकी आप लोग इन टोकरियों में अपनी अर्जी डाल देना और बाबा आपकी बात सुन लेंगे। अक्सर ध्यान रखना, सभी लोगों की यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अर्जी लगाने से क्या होता है कि आप लोगों की जो बीमारियाँ रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं, वो ठीक हो जाती हैं और काफ़ी लोगों को एक बार में फ़ायदा पड़ जाता है, काफ़ी लोगों को नहीं पड़ पाता है। मैं तो कृपा यही करूँगा खाटू श्याम बाबा से कि सभी लोगों की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो जाएँ और सभी लोग अच्छी तरह से यहाँ पर आ पाएँ। यहाँ आने की सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। अभी के टाइम पे अभी आ सकते हैं। आज संडे का दिन है तो संडे वाले दिन खास तौर से भीड़ ज़्यादा मिलती है। और भाई कल सोमवार है, सोमवार के लिए भी काफ़ी भीड़ रहेगी क्योंकि सोमवार वाले दिन ज़्यादातर लोग प्रसाद चढ़ाने वाले आते हैं। इसी के साथ साथ संडे वाले दिन वो आते हैं जो लोग भाई सरकारी नौकरी करते हैं या फिर कोई स्टूडेंट होता है, कोई जॉब करते हैं, तो उन लोगों की छुट्टी रहती है संडे वाले दिन। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि संडे वाले दिन कितनी भीड़ हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग सुबह ही लग जाते हैं लाइन में तो आपका जल्दी से जल्दी नंबर आने के पूरे चांसेस रहते हैं। और यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी यहाँ पर आएँ आप लोग तो कंबल वगैरह ले आएँ अगर फ्री में रुकना चाहते हैं, क्योंकि रात के जो टाइम है वो ठंड पड़ती है। और भाई बाकी की आप लोग होटल में रुकना चाहते हैं तो वीआईपी होटल का जो रेंट पड़ेगा वो भाई आपका पड़ेगा लगभग, फर्स्ट क्लास का कमरा ले लोगे तो 1500 रुपये, सेकंड क्लास का 1200 और थर्ड क्लास का कमरा 800 रुपये। बाकी ये महाराज जी द्वारा 3 सेल डलवाए गए, उनमें आप लोग रुक सकते हैं। उसमें कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में रुक सकते हैं। अगर कम भीड़ होती है तो यहाँ से भी प्रवेश हो जाता है अंदर खाटू श्याम बाबा के मंदिर में। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो बीचों बीच रोड पे भाई लाइन लग जाती है तोरण द्वार तक। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है जब लाखों श्रद्धालु आ जाते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था भंग हो जाती है, तो लोगों को परेशानियाँ होती हैं। अगर यहाँ से लाइन में लगना होगा, जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ से लाइन लगती है भाई सीधा। बाकी यहाँ पर बहुत सारे जूते चप्पल रखे हुए मिलेंगे ताकि लोग यहाँ से उतार के जाते हैं वापसी में यहाँ आके पहन लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों के लिए। अभी आप लोगों के लिए आना अच्छा रहेगा और आशीर्वाद भी मिल जाएगा। जय श्री श्याम, जय मन। Thank you.